जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट के पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट और तकनीकें आ रही है, वैसे ही उनकी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी भी बेहतर होती जा रही है। इसी कड़ी में नई पद्धतियों से किए गए अध्ययन ने हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बनने के समय को लेकर नए रिजल्ट पाए हैं। इसमें मिल्की वे गैलेक्सी एक सैटेलाइट गैलेक्सी से विलय की घटना की जानकारी भी शामिल है। तो आखिर नए अध्ययन से साइंटिस्ट को मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में क्या पता चला, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांधकर तैयार हो जाए एक और अंतरिक्ष के मजेदार सफर के लिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पेस फैक्ट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी को लेकर नए अध्ययन से पता चला कि एस्ट्रोनॉमर जितना समझ रहे हैं वह उससे कई ज्यादा तेजी से विकसित हुई है। शोधकर्ताओं ने तुलनात्मक रूप से नई खगोलीय पद्धतियों का उपयोग किया जिससे वे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 100 से भी ज्यादा तारों की अब तक की सबसे सटीक उम्र का अनुमान लगा सके। इस नए और इसके साथ दूसरे आंकड़ों के आधार पर शोधकर्ताओं ने दर्शाया कि क्या हुआ था जब मिल्की वे गैलेक्सी उसका चक्कर लगाने वाली सब गैलेक्सी से विलय हुआ था। इस गैलेक्सी का नाम गीगा इंक्लीडियस है और यह विलय 10 अरब साल पहले हुआ था। ये नतीजे हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स में फेलो और इस अध्ययन के ऑथर फियोरेंजो निसेंजो ने बताया कि उनके प्रमाण सुझाते हैं कि जब यह विलय हुआ था तब मिल्की वे गैलेक्सी ने पहले ही बड़ी तादाद में तारों का निर्माण कर लिया था। हमारी गैलेक्सी के बहुत सारे तारे मोटी तस्करी के बीच में आ गए हैं, जबकि ज्यादातर गीगा इंक्लीडियस से पकड़े गए तारे गैलेक्सी के बाहरी हालों में पाए जाते हैं। इस अध्ययन को बताने वाली यूके की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी की जोसेफिना मोटालबेन का कहना है कि इससे पहले माना जाता था कि मिल्की वे गैलेक्सी के इतिहास में गीगा इंक्लीडियस का बहुत अहम स्थान है। इसका हमारी गैलेक्सी को आकार देने में अहम योगदान माना जाता है। तारों की उम्र की गणना करके एस्ट्रोनॉमर ने पहली बार यह बताया कि गीगा इंक्लीडियस से आए तारों और मिल्की वे गैलेक्सी के अधिकांश तारों की उम्र या तो एक सी है या वे मिल्की वे गैलेक्सी के तारों से थोड़े युवा है। अध्ययन से यह पता चला कि इस प्रचंड विलय के कारण गैलेक्सी में पहले मौजूद तारों की कक्षा में बदलाव आया, उनकी कक्षा ज्यादा असामान्य हो गई। एस्ट्रोनॉमर ने तारों की गतिविधियों की तुलना गीगा इंक्लीडियस के उनके तारों की गतिविधि से की जो मिल्की वे गैलेक्सी से अलग पैदा हुए थे। ये तारे उनसे बहुत अलग थे जो मिल्की वे गैलेक्सी में पैदा हुए थे। इसकी रासायनिक संरचना भी बहुत अलग थी। इसके लिए उन्होंने अलग तरीके और स्रोत वाले आंकड़ों का उपयोग किया। तारों की सटीक उम्र का पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने एस्ट्रोसिस्मोलॉजी का उपयोग किया। ये एक नया क्षेत्र है जहां तारों की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। इसमें तारों के स्पंदन या कंपन का अध्ययन किया जाता है। ये स्पंदन या कंपन वे ध्वनि तरंगे हैं जो तारों के अंदर से आती है। शोधकर्ताओं का कहना यह है इससे वे तारों की सटीक उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। तारों पर एपोजी नाम के स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे का भी उपयोग करके तारों की उम्र बताने का एक नया तरीका भी इजाद हुआ है। एस्ट्रोनॉमर को लगता है कि ये दोनों तकनीकों का मिश्रण करके तारों की सटीक उम्र पता करने के लिए यह तरीका बहुत कारगर है। अब शोधकर्ता इस पद्धति का और बड़े पैमाने पर अध्ययन करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली और स्पेस में रुचि रखने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद।